बच्चों, कल का क्लास में आपको जोड़ और घटाना बताया गया था, जो कि थोड़ा आसान था, लेकिन आज के क्लास में उससे ज़्यादा कठिन बताया जाएगा, लेकिन ये भी उतना आसान रहेगा। इसके बाद आपका टाइम आता है गुणा और भाग का, लेकिन गुणा और भाग करने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम आपको 1 से लगाए 10 तक टेबल आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आपको टेबल लिखने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से आप टेबल को लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। आप अपने खुद से टेबल लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा और आपको जोड़ और घटाना बता दिया जाए, तो चलो करते हैं। जैसे आपको 6 और 2, अगर कोई बच्चा कल का क्लास नहीं देखा है तो आज देख लेगा तो हो जाएगा। देखते हैं 6 और 2। इसके लिए अगर 6 है तो 6 बार लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 2 है तो 2 और लाइन खींचेंगे 1 2, और इसके बाद काउंट करके लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद 5 और 8 है तो ऐसे ही लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद 8 है तो और एक लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है और 30 का इकाई अंक लिखते हैं, दहाई अंक उसमें जोड़ देते हैं। तो इकाई कितना है 3 लिख देंगे। इसके बाद ये बचा एक को उसमें जोड़ेंगे, जो इसके लास्ट में उसको एक जोड़ेंगे तो एक यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फिर लाइन खींचेंगे, एक है तो एक लाइन, फिर 4 है तो 4 1 2 3 4। इसके बाद 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 लिख देंगे। आपका जोड़ हो गया। ऐसे ही करते हैं। एक और आपका सवाल देखेंगे। ये 6 है, 6 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 7 है, 7 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है तो 13 है तो इसका इकाई अंक लिखेंगे, और दहाई अंक को उसके दूसरे वाला में जोड़ देंगे। एक बचा, एक इसमें जोड़ेंगे। लाइन खींचेंगे 1 है 1, फिर 2 है 2। इसके बाद 6 है तो 6 1 2 3 4 5 6 और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में बचा 4 और 3, तो 3 बार लाइन खींचेंगे 1 2 3। इसके बाद 4 है तो 1 2 3 4। इसके बाद काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आपका हो गया। इस तरह करते हैं। जितना है उतना लाइन खींच लेंगे, इसके बाद जितना नीचे है उतना लाइन खींचेंगे। इसके बाद पूरा टोटल कर लेंगे। अगर वो 2 अंक में आता है तो अगर 2 अंक में कुछ भी आता है, जैसे 45 आ गया, तो इकाई अंक लिख देंगे 5 और 4 दूसरा में जुड़ जाएगा। और अब घटाना देखेंगे कैसे होगा। ये आपका कल जो बताया गया था, जिसमें बड़ी संख्या ऊपर थी और नीचे छोटी संख्या थी, लेकिन आज जो है वो
बड़ी संख्या नीचे है और छोटी संख्या ऊपर है। तो इसको कैसे हल करते हैं देखेंगे। इसको देखेंगे, अगर ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है तो घटेगा नहीं, तो ये इससे उधार मांगेगा। अभी उधार मांगेगा तो ये इससे 10 देता है। जब ये 10 देगा उधार तो ये कितना हो जाएगा 15। 10 उधार देगा ये इसको, तो 10 5 है तो 10 और 5 15 हो जाएगा। और 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से अब 9 घटाएंगे तो अब क्या करेंगे, 15 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लाइन खींच लिया। इसके बाद जितना घटाना है ऊपर से उतना काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लिया। इसके बाद जो बचा उसको काउंट करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 बचा, अब 6 लिख देंगे। सेम ऐसा ही करेंगे इसमें। अब ये एक इसको दे दिया था तो ये हो गया 3, 4 था और इसको दे दिया था एक तो ये हो गया 3 में से 6 नहीं घटेगा तो फिर ये इससे उधार मांगेगा, तो फिर ये 1 देगा। तो अभी 3 है तो 1 उधार देगा तो ये 13 हो जाएगा। 3 था, 1 उधार दे दिया, 13 हो गया। अब 13 में से 6 घटाएंगे इसमें, तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, फिर वैसा ही 13 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद जो नीचे की संख्या है उसको पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिया। इसका जो बचेगा वो काउंट करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इधर लिख देंगे। अब जो लास्ट को बचा, अब ये 1 दे दिया था, अब यहाँ पर बचा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। तो 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। इसके बाद जो नीचे की संख्या है उसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 बचा 1 तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही सवाल होगा। एक और सवाल देख लेते हैं माइनस का। जब कोई भी संख्या ऊपर वाली छोटी है तो इससे 1 उधार लेती है। 1 उधार होने के बाद ये 6 है तो इसके दाएं संख्या में 1 लिखते हैं। जैसे ये 6 है, इसका 1 लिख देंगे। फिर भी ये संख्या अब दूसरा में भी छोटी है तो अब ये 5 है तो 4 हो जाएगा। और फिर ये छोटी है तो फिर इससे उधार लेगी, तो फिर उधार लेगी तो उसका दाएं साइड में 1 लिखते हैं। एक्चुअली 10 लेती है संख्या, 5 है तो 10 लेता है जोड़ने से, इसलिए 1 लेती है। वो जो संख्या है वो इकाई अंक में और जो लेता है वो दहाई अंक में लिखते हैं। तो अभी ये संख्या छोटी है तो 1 देगी तो कितना हो जाएगा 16। ये आपका इकाई अंक है, दहाई में 1 लेता तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाना है तो सेम ऐसा ही करेंगे। 60 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद जो भी नीचे की संख्या है उतना पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लिया। इसके बाद जो बचा है उसको काउंट करके लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब इधर 1 दे दिया था इसलिए 5 है तो 4 हो जाएगा। 4 है तो ये 9 ज्यादा है तो फिर 1 मांगेगा, तो ये 4 है, इसके दाएं अंक में 1 देता है तो इधर लिख देते हैं। तो कितना होगा 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो 14 से 9 घटाने के लिए अब 14 बार लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब नीचे कितना है उतना पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 9 काउंट कर लिया। इसके बाद जो बचेगा वो काउंट करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 नेक्स्ट। अब इधर कितना बचा 8, एक दे दिया था इसलिए 7 हो गया। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं इसको भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 घटाएंगे, जो नीचे की संख्या उसको घटा देंगे 1 2 3 4 5, जो बचा वो काउंट करके लिखते हैं। ऐसे ही घटाना होता है। आशा है आप ये आ गया होगा। घटाना भी ऐसे ही करेंगे जितनी भी संख्याएं हैं। इसका सवाल कल देखेंगे कैसे होता है। एक और आपको इससे ज़्यादा 4 अंक का जोड़ बता देते हैं। अगर इसको करना है तो कैसे करते हैं, सेम ऐसा ही आपको करना होगा जैसे करते हैं लाइन से। अगर लाइन से आपको आ गया होगा तो ये अंगुली पर गिनते हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर अंगुली से करेंगे। अंगुली से करने के लिए ये हमारे हाथ में कितना अंगुली होती है 5, 1 2 3 4 5, और दूसरे अंगुली में 5 होती है तो 6 7 8 9 10। अगर दोनों अंगुली क्योंकि एक एक बार गिनेंगे तो दोनों हाथ का 10 उंगली होती है। अगर दोबारा गिनेंगे तो 20 होगी, तिबारा गिनेंगे तो 30 होगी। तो जब आपको वो आ जाएगा तब आप उंगली से कीजिए। जैसे 2 है तो 1 2, फिर 5 है तो 3 4 5 6 7, फिर 2 है तो 8 9, फिर 1 है तो 10। उंगली पर कीजिए। उंगली करने के बाद जब वो भी आ जाएगा तो डायरेक्ट आपको करने आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। मैं इधर बताता हूँ, उतना आप कीजिए। फिर आपका घर में अगर मैथ का बुक है तो बुक से कीजिए, नहीं बुक है तो घर पे जो भी है मम्मी पापा उनको बोलिए मम्मी हमको ये सवाल दे दीजिए, पापा हमको ये सवाल दे दीजिए। करेंगे आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपको आएगा, उतना ही आपको फास्ट, आपका दिमाग फास्ट होगा। तो इसको जब आपको आ जाए उंगली पर और लाइन पर गिनना तो आप डायरेक्ट कीजिए। आप जितना डायरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत स्पीड से करने आ जाएगा। जैसे ये 2 और 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 है तो इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक इसमें जोड़ देते हैं। डायरेक्ट करना सीखिए। जब आपको लाइन खींच के आ जाएगा फिर उंगली से आ जाए तो डायरेक्ट करना सीखिए। डायरेक्ट भी आप जैसे मैं कर रहा हूँ जल्दी वैसे ही आपको भी करने आएगा। तो क्या हुआ 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 का इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक इसमें जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के लिए फिर कर लीजिए। 1 है 3 1 4 4 4 8 8 3 11 11 3 14, 3 1 4 4 4 8 8 9 10 11 11 12 13 14। अब 14 आ गया। फिर 14 को इकाई का अंक लिखते हैं, फिर दहाई का अंक इसमें जोड़ देते हैं। देखिए 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 4 14, 14 फिर आ गया। फिर 14 को 4 लिखेंगे इकाई का अंक और दहाई के साथ अंक इस पर जोड़ देंगे। तो 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11 और लास्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो इसको लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको आ जाएगा और उतना ही आप तेज़ी से करने लगेंगे जैसे मैं करता हूँ। एक और देखते हैं बड़ा वाला। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आएगा। 1 2 बार करने के बाद आपको भी करने आ जाएगा। जैसे 6 1 7 7 2 9 9 2 11, 11 हुआ। 11 का इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक इसमें जोड़ देंगे। तो 4 और 3 7, 7 4 11, 11 2 13 और एक जो ये बचा हुआ था शेष उसमें जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का इकाई अंक 2 होगा, 2 लिख देंगे। फिर एक बचा है तो एक इसमें जोड़ते हैं, इसलिए 3 2 5 5 3 8 8 3 11, 11 की जो हासिल बचा हुआ वो एक 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 6 2 8 8 2 10 10 3
13 और एक बचा वहाँ से 14। ऐसे करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज आप करने लगेंगे, जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतना तेज होगे। अब आपको आशा है कि आपको जोड़ और घटाना समझ में आ गया होगा। तो गुणा और भाग की ज़रूरत है। गुणा और भाग करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल आना चाहिए, कम से कम बेस के लिए 1 से 10 तक आना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको टेबल लिखना बताऊंगा, लेकिन टेबल लिखने के लिए आपको कम से कम 1 to 100 तक आपको गिनती आना चाहिए। अगर गिनती याद है तो आप अपने से कर लेंगे, और जब अपने से लिख लेंगे तब कभी भी नहीं भूलेंगे। लिखने का तरीका ये है, तो बताता हूँ। जैसे मैं करता हूँ वैसे करेंगे तो आप लिखेंगे गिनती, लेकिन हो जाएगा पहाड़ा। तो सबसे पहले गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 1 का पहाड़ा हो गया। 2 का पहाड़ा लिखना है तो इसको कैसे करते हैं, गिनते यहाँ पर है और लिखते यहाँ पर है। जैसे 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2, 1 2, फिर गिनेंगे यहाँ पर 3 और लिखेंगे यहाँ पर 4। समझ में आ रहा है ना। ये पहले से लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ उसको गिनेंगे और जो जिधर नहीं लिखा हुआ है उधर लिख देंगे। तो इसे 1 लिखा हुआ था, 2 लिखा, फिर 3 4, इधर लिखा हुआ है तो 5, इधर 6। जिधर लिखा नहीं है उधर लिखेंगे और जिधर लिखा हुआ है उसको काउंट करेंगे सही। तो 1 2 1 2 3 4 5 6, फिर ये इसको सिर्फ काउंट करेंगे हम लोग, गिनेंगे। यहाँ पर 4 है लेकिन 4 नहीं है, बस गिनेंगे गिनने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर गिनेंगे 9, फिर इधर लिख देंगे, जिधर नहीं लिखा है उधर लिखेंगे 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 20। देखिए आपका 2 का टेबल हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 छके 10, 6 के 12, 2 7 14, 2 18, 20। ऐसे ही करेंगे। अभी 2 का हो गया। 3 का भी ऐसे करेंगे। 1 2, जिधर नहीं लिखा है उधर लिखेंगे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए 3 का भी हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 13। ऐसे ही हम पूरा लिख देंगे। और एक लिख के आपको बताते हैं, 1 2 3 और ये 4। जिधर लिखा है सिर्फ उसको काउंट करते हैं और जिधर नहीं लिखा है उधर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 14। देखिए कितना लिखना आसान है। आप ऐसे ही पूरा 1 to 10 तक लिखिए। इसके बाद कल आपको गुणा बताया जाएगा। जब आप अपने से लिख कर याद करेंगे तो आपको याद करना भी बहुत आसान होगा, आपको लिखना भी बहुत आसान होगा। आपका लिखेंगे तो जो गिनती है वो भी फास्ट हो जाएगी, पहाड़ा भी लिखा जाएगा। और जब अपने से लिख कर याद करेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं। अगर भूल भी जाएगा तो आपको ये ट्रिक मालूम है, अब ट्रिक से लिख के फिर से याद कर लेंगे। तो आज का क्लास यही बंद होता है। अगर यह ट्रिक अच्छा लगे
अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया मेरा